नमस्कार, हमारे YouTube चैनल करनी रीड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि रीड लेवल फेस्ट का पूरा सिलेबस है वो मेरे द्वारा करवाया जाएगा, तो आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में बात करेंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज के टोटल आपके 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन आपके टोटल 30 मार्क्स के आते हैं, ये सबको पता है। और हर मार्क्स के लिए आपको 30 मिनट्स भी मिलते हैं, यानी कहने का मतलब है 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन के 30 ही मार्क्स होते हैं और 30 ही आपके उसके मिनट्स मिलते हैं, यानी हाफ आवर्स आपको मिलता है। एनवायरमेंटल स्टडी से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश की क्लासें वो लगातार चल रही हैं और साथ में मैथमेटिक्स की क्लासें भी आपकी चल रही हैं। और अब आज हम बात कर रहे हैं ईवीएस की। आज ईवीएस का हम टॉपिक लेके आए। आज हम पढ़ाएंगे आपको पहली यूनिट फेस्ट, जिसके अंदर हमारे पास दो विशेष टॉपिक होंगे, परिवार एंड वस्त्र एंड आवास। यानी आपका जो यूनिट फेस्ट है वो 5 नंबर की होगी। 5 नंबर की यूनिट के अंदर से आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, कम समय होने की वजह से हम निरंतर आपको क्लासें हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि बदलाव हमेशा जरूरी होता है। जैसे कि मैंने भी अपना बदलाव किया है और उसी तरीके से अब मैथ्स और इंग्लिश के बाद हम ईवीएस को लेके आ रहे हैं, ये भी एक तरीके का बदलाव है। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपका टाइम बिना गंवाए हुए कि परिवार क्या होता है। सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन होता है कि परिवार क्या होता है। हालांकि परिवार के बारे में सबको पता है, आपका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, सब आपके पड़ोसी का भी परिवार है, सबका परिवार है। लेकिन परिवार की सही परिभाषा क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। तो परिवार के बारे में अगर हम बात करें तो परिवार वह एक संस्था या संघ होता है। ध्यान से सुनिए, परिवार वह संस्था या संघ होता है जिसके अंदर पति पत्नी, उनके बच्चे, उन बच्चों की बहू, उनके छोटे भाई, या फिर हम बात कर सकते हैं जो पति पत्नी है उनके रिश्तेदार या ब्लड रिलेशन वाले, जब वो एक संगठित समूह में रहते हैं उन्हें हम परिवार कहते हैं। तो परिवार के बारे में आपको पता चल गया होगा कि पति पत्नी, उनके भाई, उनकी बहनें, उनके बच्चे, उनके दादा दादी, वो सब जब एक संगठित संस्था के रूप में संघ में रहते हैं उसे ही हम परिवार कहते हैं। परिवार की ये परिभाषा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि परिवार भारतीय के अंदर यानी भारतीय संस्कृति के अंदर मान लीजिए या फिर और वर्ल्ड के अंदर परिवार को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मोस्टली 2 टाइप्स के। तो परिवार को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। आपका जो पहला होता है आपका एकल परिवार कह सकते हैं इसे, और दूसरा होता है आपका संयुक्त परिवार। अब इसे हम जॉइंट फैमिली बोल सकते हैं और इसे सिंगल फैमिली बोल सकते हैं। एकल परिवार, जिसे हम मूल परिवार के नाम से भी जानते हैं, मूल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली भी होता है आपका, इसे हम प्राइमरी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से एकल परिवार और ये होता है आपका संयुक्त परिवार। 2 तरीके के परिवार होते हैं। अब एकल परिवार के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि एकल परिवार क्या होता है। एकल परिवार वह परिवार होता है, देखिए ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया है कि एकल परिवार के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, एकल परिवार के अंदर पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे जब रहते हैं तो उसे एकल परिवार कहते हैं। और अगर हम इसकी परिभाषा हमारे एक स्लोगन से दें तो ज्यादा बेहतर होगा। एकल परिवार उसे कहते हैं कि हम 2 हमारे 2, यानी कि मियाँ बीवी 2 और 2 उनके बच्चे, तो वो हो गया आपका एकल परिवार। उसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त परिवार की। संयुक्त परिवार क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली। अब ज्वाइंट फैमिली की अलग अलग परिभाषाएं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसे संक्षिप्त में और सार रूपी मैं परिभाषा आपको बता देता हूँ कि ज्वाइंट फैमिली वह होती है, संयुक्त परिवार वह होता है जिसके अंदर, संयुक्त परिवार के अंदर पति पत्नी, उनके विवाहित बच्चे, उनके चाचा, उनके चाची, और साथ में यानी एकल परिवार
जैसे 2 या 3 परिवार एक संग समूह में रहें। एकल परिवार जैसे 2 या 2 से अधिक परिवार जब एक ही संग और एक ही संस्था के साथ रहें, उसे हम संयुक्त परिवार कहेंगे। जिनका अपना एक रसोई घर हो, जिनका अपना एक पूजा घर हो, जहां पर एक दूसरे का सम्मान किया जाए, वही आपका एक संयुक्त परिवार हो। यानी हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार उसे कह सकते हैं कि जिसमें जिसमें एक इस तरीके से हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए दादा, ये दादी, उनके ये 4 बच्चे हैं, और जब उनके 4 बच्चे हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं, ये फैमिलीज हैं उनकी, ये सब जब एक यूनिट के अंदर रहें तो ये हो गया आपका जॉइंट फैमिली। और यहाँ पर सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे वो ही रहें तो ही उनका ये आपका एकल परिवार हो जाएगा। हमारे भारत के अंदर अक्सर ज़्यादातर, हालांकि आज के इस आधुनिक युग में एकल परिवार देखने की प्रथा ज़्यादा है, लेकिन पहले के वक्त आपको संयुक्त परिवार भी नजर आ जाते हैं। कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां पर एक से अधिक संयुक्त परिवार हैं, वो होते हैं। अब एकल परिवार होते हैं और संयुक्त परिवार होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो संयुक्त परिवार होते हैं उनके क्या क्या फायदे होते हैं, उनके क्या क्या नुकसान होते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एकल परिवार होते हैं उनके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आपको ये भी बता देते हैं कि संयुक्त परिवार जो होते हैं आखिर वो कैसे विघटित होते हैं और उनका जॉइंट है वो कैसे होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि स्थान के आधार पर, परिवार के व्यक्तियों के आधार पर कैसे परिवार का विघटन होता है। अक्सर ये चीजें हमें पूछ ली जाती हैं। परिवार के प्रकार कौन से होते हैं, पितृसत्तात्मक कौन से होते हैं, मातृसत्तात्मक परिवार कौन से होते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि परिवार क्या होते हैं और परिवार की डेफिनेशंस क्या होती हैं, और परिवार के संयुक्त परिवार और जो आपका एकल परिवार होते हैं उन सब के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।